नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज न्यूज़ के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। नाजरीन, एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला आया है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के बाहर, और जहाँ फ़ैसलों का बड़ा एहतराम होता है, उस मुल्क में जहाँ कानून की हुक्मरानी है, उस मुल्क में जहाँ लोग, जहाँ के शहरी कानून को बड़े एहतराम से देखते हैं और कानून पे अमल करते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना भी जुर्म है, जहाँ पे घर के बाहर एक टिश्यू पेपर फेंकना भी जुर्म है, उस मुल्क की अदालत ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। बहरिया टाउन के फाउंडेशन या बहरिया के बानी या बहरिया के मलिक रियाज, उसके बेटे अली रियाज और उसकी बहू के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया है। इसी हफ्ते बरतानिया की अपील कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से पहले सबसे बड़ी अदालत है वहाँ की, जो हमारे यहाँ जिस तरह हाई कोर्ट लेवल की अदालत होती है, हाई कोर्ट का दर्जा रखती है, एपलेट कोर्ट जिसको कहते हैं, उसी कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है मलिक रियाज के ख़िलाफ़। फ़ैसला क्या है? फ़ैसले की बड़ी तफसील है, शायद इतनी लंबी चौड़ी तफसील है कि मैं पूरी बयान भी ना कर सकूं, क्योंकि वो 8-10 सफ़हात पर तहरीर शुदा फ़ैसला है। लेकिन उसमें मलिक रियाज के लिए बरतानवी सरज़मीन को, अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि आपके नापाक कदम, यानी आपके जो कदम हैं नापाक हैं, वो बरतानवी सरज़मीन पे रखने के काबिल नहीं हैं, इसलिए आपकी वीज़ा को मनसूख किया जाता है और आप हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी में कभी भी बरतानवी सरज़मीन पर पैर नहीं रख सकते। ये मेरा ख़्याल है बड़ी तज़लील है। इससे और क्या तज़लील हो सकती है कि पाकिस्तान के एक बड़े बिज़नेस टाइकून, एक बड़े अमीर तरीन शख्स, एक बड़े प्रोजेक्ट के मालिक, बहरिया टाउन के मालिक, जिसको हम पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती की है बरतानवी अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में। तो सोचने की बात है कि वो क्या था, उसका पस मंज़र क्या था। पहले तो उसका वीज़ा मनसूख कर दिया है, मलिक रियाज, अली रियाज और मुबशरा अली रियाज जो उसकी बहू है, इन तीनों का वीज़ा मनसूख कर दिया है बरतानवी अदालत ने। और ये वीज़ा उन्होंने, जो बरतानवी क्राइम एजेंसी है, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक फ़ैसला किया। और बरतानवी जो क्राइम एजेंसी है, उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो पाकिस्तानी अदालतों के फ़ैसले के बुनियाद पर, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसले दिए थे मलिक रियाज के ख़िलाफ़, उन्हीं फ़ैसलों को बुनियाद बनाकर बरतानवी जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने रिपोर्ट अपनी बनाई। फिर उसी रिपोर्ट के बुनियाद पे बरतानवी के जो अपील कोर्ट है, उसने मलिक रियाज को सज़ा दी। अब सज़ा फ़ैसला क्या था, थोड़ी सी मैं लंबी चौड़ी तफसील में जाने के बजाय आपको उसकी तफसीलात यूँ हैं कि ये बात 2017 से चली, 2017 फिर 2019 और फिर अब 2021 में उसका फ़ैसला आया है। उस बरतानवी जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, CNA जिसको कहते हैं, उसने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक मलिक रियाज ने, यानी बहरिया टाउन ने, गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से अपने मुंतकिल की गई रकूम को बरतानवी बैंकों में रखा। उसके बाद और ये कहा गया कि 9 करोड़ पाउंड गैर कानूनी यहाँ पे रखे हुए हैं, जो बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत को वापस किए। मज़ेदार बात है, बड़ी दिलचस्प बात है, ये मौजूदा हुकूमत में हुआ है। ये पैसे बरतानवी हुकूमत ने, वो पाकिस्तानी अवाम के पैसे पाकिस्तान की हुकूमत को वापस किए और पाकिस्तानी हुकूमत ने फिर वो पैसे मलिक रियाज को वापस कर दिए। क्या कमाल की बात है, यहाँ देखें ना आप, यानी मलिक रियाज के सामने रियासत, हुकूमत, ये सारे तमाशे हैं, कुछ भी नहीं है। वो पैसे दे दिए उसको। और फिर दूसरा उसमें ये था कि एक तो आपने नाजायज़ पैसे रखे और दूसरा
वहाँ पे मलिक रियाज ने अपार्टमेंट बनवाया बरतानिया में। उस अपार्टमेंट को भी जब्त किया गया। कहा गया कि ये चूँकि गैर कानूनी पैसे से यहाँ पे बरतानिया में अपार्टमेंट बनी है, तो उसको भी वहाँ की जो अदालत है उसने ज़ब्त कर दिया। यानी वो भी गई और जो पैसे हैं वो भी गए। लेकिन मलिक रियाज ने वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी के फ़ैसले को वहाँ अदालत में चैलेंज नहीं किया। मलिक रियाज ने उस एजेंसी से तस्फिया किया, उसको कहा कि आइए बैठकर बात करते हैं। बैठकर बात हुई और फिर ये जो फ़ैसला हुआ था उसकी अपार्टमेंट ज़ब्त करने का और पैसे वापस करने का, वो तस्फिया हुआ, जिरगा हुआ। यानी यूँ कहा जाए कि अंग्रेज़ों का जिरगा हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि जी मलिक रियाज इतने पैसे देंगे। और वो मज़ेदार बात यह है कि फिर उस फैसले, उस तस्फिये को बुनियाद बना के बरतानवी एपील कोर्ट में ये फ़ैसला गया। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि आपने चूँकि एक तो जुर्म किया, गलत किया, फिर नेशनल क्राइम एजेंसी से बैठ के मामला तय किए और कहा कि यानी आपने तस्लीम किया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, उस बुनियाद पे आपको आपकी इस पूरी जायदाद को जो बरतानवी बैंकों में है उसको गैर कानूनी करार दिया जाता है। उस जायदाद की तफसीलात तो बड़ी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि 6 महीने के दौरान, यानी जो करोड़ों पाउंड्स थे मलिक रियाज की, अलग अलग ये मलिक रियाज, अली रियाज, मुबशरा रियाज के अकाउंट्स में अलग अलग जो पैसे रखे हुए थे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वो रकम दुगनी तिगनी हो गई। फ़र्ज़ करें अगर 6 महीने कबल 20 करोड़ पाउंड थे, तो वो 6 महीने के अंदर 1 अरब पाउंड हो गए। 1 अरब पाउंड आप समझ रहे हैं, 1 अरब पाउंड 6 महीने में। 1 अरब पाउंड इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि 1 अरब पाउंड के पाकिस्तानी 200 अरब रुपए से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग, यानी ये तो मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, मेरे वो डिटेल भी हैं कि वो रकम कितनी है उस फैसले में। लेकिन वो 6 महीने में उन्होंने सवाल किया कि इतनी रकम कहाँ से आई भाई आपके पास। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 460 अरब रुपए का जुर्माना अदा किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी रकम नहीं कि मैं जुर्माना अदा कर सकूं, मलिक रियाज खुद कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी बरतानवी बैंकों में, अकाउंट्स में आपकी रकम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है तेज़ी के साथ। तो यानी इतनी आपकी आमदनी नहीं जितनी आपकी रकम वहाँ पे लाजमी है। वो रकम किसी और की थोड़ी है, वो रकम मेरी है, आपकी है, पाकिस्तान के अवाम की है, जो यहाँ से मलिक रियाज लूट मार करके शिफ्ट करते गए, तेज़ी के साथ वो रकम अपनी शिफ्ट करते गए यहाँ से बरतानवी बैंकों में, जो 6 महीने के अंदर अरबों पाउंड्स हो गए। अरबों पाउंड्स का अरबों पाउंड्स का मतलब है खरबों रुपए पाकिस्तानी करेंसी में खरबों रुपए तेज़ी के साथ मलिक रियाज ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों से शिफ्ट किए। और ये बरतानवी अदालत ने साबित किया कि ये आपकी आमदनी नहीं है, उस आमदनी से हट के आपने ये रकम शिफ्ट की है। तो बहरहाल इसी बुनियाद पे मलिक रियाज पर पाबंदी लगी, इसी बुनियाद पर मलिक रियाज के वीज़े मनसूख हुए, इसी बुनियाद पे मलिक रियाज को बरतानवी अदालत ने इंटरनेशनली करप्ट करार दिया है, बदउनवान कहा है, करप्ट कहा है, फ्रॉडिया कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी कोई उससे दुश्मनी नहीं है मलिक रियाज से। हमारा मसला ये ज़रूर हो सकता है कि अवाम के इश्यूज़ पे हम मुसलसल बहरिया टाउन के बारे में मेरे इसी यूट्यूब चैनल, मेरे इसी प्रोग्राम हमराज न्यूज़ पर मुसलसल मैं बोलता रहा हूँ और मुसलसल हक़ाइक़ से आपको आगाह करता रहा हूँ, क्योंकि मलिक रियाज ने यहाँ कराची में, बहरिया टाउन कराची में, अब भी कह रहा हूँ, हज़ारों देहात मिसमार करके, कब्रें मिसमार करके, मसाजिद मिसमार करके, शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का तकिया मिसमार करके, 300 बरसों से आबाद गोट मिसमार करके बहरिया टाउन को खड़ा किया है। ये बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, हम कहते रहेंगे। लेकिन ये वो वाला मसला भी नहीं है। ये मसला
जो 2019 से चल रहा था, नेशनल क्राइम एजेंसी जो एनसीए है, उसकी रिपोर्ट, और फिर बरतानवी एपलेट कोर्ट, और फिर इस तमाम तर मामलात में होता हुआ ये फैसला अदालत ने दे दिया। और इसमें एनसीए ने, मैं आपको एक छोटा सा एक रिपोर्ट का हवाला देता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि एनसीए ने बताया कि उसके नतीजे में हासिल होने वाली 190 मिलियन यानी 19 करोड़ पाउंड्स की रकम रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत है, जिसे पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये रकम बाद में मुंतकिल हो गई और कौमी ख़जाने में पहुँचने वाली ये सीधी रकम बाद में फिर मलिक रियाज को भेजी गई। मलिक रियाज ने फिर सुप्रीम कोर्ट को, जो कराची की बहरिया टाउन का जुर्माना था, फिर उसको मुंतकिल किया गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल रही और ये सारे मसाइल रहे। लेकिन आपको ये हैरत होगी, ये तो रहा, ये कहते हैं पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है। इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान से बाहर बरतानवी अदालत ने पाकिस्तान के बड़े सरमाएदार, पाकिस्तान के बड़े बिल्डर, बड़े बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ दिया। किसी चैनल पे कोई एक टिकर भी नहीं, एक लाइन भी नहीं, एक सितर भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, मैं यहाँ ऑन एयर डॉन टेलीविज़न और डॉन अखबार, इन दोनों को, बल्कि इनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से लोगों ने उनको सैल्यूट भी पेश किया है, सलाम भी पेश किया है। मुबशर ज़ैदी, वसअतुल्लाह खान और ज़रार खोड़ो ने अपने प्रोग्राम में 12 इसकी बात की और डॉन अखबार ने बड़ी तफसीली इसकी स्टोरी शाया की। लेकिन बाकी पाकिस्तान का मीडिया सारा दिन अवाम अवाम, सिंध सिंध, पाकिस्तान पाकिस्तान ये होता रहेगा, लेकिन ख़बरें नहीं आएंगी, बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने मुनासिब समझा कि कम अज़ कम अवाम को इन हक़ाइक़ से आगाह करें कि इतना बड़ा फ़ैसला आ चुका है मलिक रियाज के ख़िलाफ़, बहरिया टाउन के ख़िलाफ़, जिसको करप्ट, फ्रॉड, पता नहीं क्या क्या करार दिया गया है बरतानवी एपलेट कोर्ट की तरफ से। और यहाँ इस बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है और बीबीसी ने कहा है कि इस तरह के फ़ैसले जो बरतानवी सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम जाते हैं। हो सकता है कि मलिक रियाज के पास तो बहुत पैसा है, वो बरतानवी सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को चैलेंज करे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरिया टाउन के बारे में मैं आपको एक दो और बातें मैं अपडेट करता चलूँ कि अब ये बात भी प्रूव हो गई है कि जो बहरिया टाउन पे 2 जून को जो रैली थी कौम परस्तों की, जो मुज़ाहरा था, उसमें जो हमला हुआ, ये बात साबित हो गई है कि वो भी एक पूरी प्लानिंग के साथ साजिश थी। उसमें खुफिया इदारों ने बाज़ लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया, बाज़ तंजीमों ने लोगों को इस्तेमाल किया, बाज़ सरमाएदारों ने भी इस्तेमाल किया, और जो बहरिया टाउन के गेट को नज़र आतिश किया गया था, उस ये पूरी एक मनसूबाबंदी थी। चले, मनसूबा क्या था कि वो मार्केट में जो है वो मज़लूम करके मलिक रियाज को पेश किया जाएगा, और फिर वही हुआ। और फिर बहरिया टाउन ने उस बुनियाद पे लोगों से सस्ते रेट्स में फ्लैट्स और ज़मीनें दोबारा ख़रीदी। अब उनके रेट्स अप हो गए, हाई हो गए। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। बहरिया टाउन ने 2 महीने कबल बहरिया टाउन ने 2 महीने कबल या 6 महीने कबल लोगों से फ्लैट ख़रीदे, और फिर 6 महीने गुजरने के बाद उनको फिर कहा कि आप अपने पुराने पैसे वापस ले लें। यानी अब 6 महीने के अंदर उनके रेट्स डबल हो गए, दुगने हो गए। ये अलग कहानी है, ये लोकल कहानी है, और इस तरह की और कई कहानियाँ हैं बहरिया टाउन से वाबस्ता। लेकिन इन मकामी कहानियों के बारे में तो मीडिया कुछ नहीं देता। लेकिन मैं जिस पूरे केस का आपको हवाला दिया, पूरी तफसीलात दी, वो इंटरनेशनल अदालत ने फ़ैसला किया है, वो बरतानवी अदालत ने फ़ैसला किया, जिसने पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून को करप्ट, फ्रॉडिया, नापाक और पता नहीं क्या क्या और गैर कानूनी मिल्कियत, गैर कानूनी तरीक़ों से मिल्कियत कमाना, ये सब करार दिया। लेकिन यहाँ पे आपको नैब नज़र नहीं आएगी, पाकिस्तान की कोई एजेंसी नज़र नहीं आएगी, FIA नज़र नहीं आएगी, जबकि बरतानवी अदालत ने कहा है कि ये करप्शन के ज़रिए मलिक रियाज ने पैसा कमाया है, और वो पैसा पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ है।
तो उसूली तौर पे तो ये इतना बड़ा फ़ैसला है, इसके बारे में पाकिस्तान की नैब को, पाकिस्तान की एफआईए को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को, सबको कोई तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो सारा दिन करप्शन, 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 हमारी हुकूमत जो सारा दिन करप्शन, करप्शन की कहानियाँ, सारा दिन हमारे वज़रा करप्शन, करप्शन की ये बात कर रहे हैं। लेकिन भाई मलिक रियाज़ को बरतानवी अदालत ने करप्ट करार दिया है। बरतानवी अदालत ने प्रूफ़ किया है कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से पैसा जो है वो अरबों जो पाउंड्स मुंतकिल हुए हैं, जो पाकिस्तानी खरबों रुपए बनते हैं। तो इस करप्शन के बारे में तो कम अज़ कम पाकिस्तान का कोई इदारा, पाकिस्तान का कोई रियासती इदारा, पाकिस्तान का कोई हुकूमती इदारा, पाकिस्तान का कोई वफाकी हुकूमत, कोई सूबाई हुकूमत, कोई तो इस पे आवाज़ बुलंद करे, कोई तो इसकी कोई तहकीकात करे। देखते देखते हैं कि तहकीकात तो होती है या नहीं होती है, लेकिन ये आप ज़रूर समझिएगा कि मीडिया पे कभी आपको कोई ख़बर नहीं मिलेगी इस हवाले से। लेकिन हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? आपको स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शो हो रहा होगा, तो अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।